हाँ हो अच्छा बाबूजी, सर्वप्रथम आज ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है किरण म्यूजिक और किरण स्टूडियो, हमारे रिकॉर्डिंग के मलिकार महोदय, ऑपरेटर महोदय और कवि हृदय सम्राट श्री लखन भोजपुरी साहब और इस कंपनी के मलिकार महोदय, हम लोगों के गार्जियन, हम लोगों के आप आदरणीय श्री वीरेंद्र यादव जी और आदरणीय हमारे कवि किशोरीलाल पांडे जी, जो हमारे धर्म के पिता समान हैं और हमारे गुरु हैं। आज यह रिकॉर्डिंग, यह बिरहा, यह कोई बिरहा नहीं है, यह विरह है, यह व्यथा है, दुख है। किस बात का दुख है? पूरा आवाम जो है सड़क पे उतर गया है, आक्रोश फैला है। किसके लिए आक्रोश फैला है? जो आप लोगों ने सुना और अभी आप देख रहे हैं, यह सिलसिला जारी है। जो वाल्मीकि समाज की रहने वाली बहना मनीषा वाल्मीकि को न्याय दिलाने हेतु जो उसके साथ बर्बरता हुआ, जो उस बहना की आबरू और यहां तक की हत्या, बहुत ही निर्मम हत्या की गई, झकझोर दिया पूरे देश को। इसी संदर्भ में एक श्रद्धांजलि गीत आप लोगों के बीच में मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। और जितने भी हमारे बिरहा के श्रोता सज्जन हैं, जितने भी हमारे बिरहा के आप विद्वान, हम लोगों के पिता तुल्य गार्जियन स्वरूप, बिरहा के आप भगवान स्वरूप, सभी मैं श्रोताओं को दर्शन गांधी अपनी पूरी टीम की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन एवं प्रणाम करता हूं बाबूजी। 4 लाइन कवि जी भूमिका में बात लिखलन। कैसन बात है मास्टर? उन हैवानों की हैवानियत को देख करके यह धरती, यह आसमां, यह सूरज, ये तारे, ये सितारे सवाल करते हैं, क्या धरा रो रही है, धरा रो रही है, गगन रो रहा, अरे दिशाहीन हो, हर दिशा रो रही है, कली रो रही है पुष्प पुंज में, अरे दुख से व्यथित हो निशा रो रही है, हैवानियत की हद हो गई, है चिता जल रही आज इंसाफ की, झरने सूखे तरु की पाती तरल, आज नैया
डुबोने चली पाप की। हैवानियत की है हद हो गई, चिता जल रही आज इंसाफ की। झरने सूखे तरु की पाती तरल, आज नैया डुबोने चली पाप की। बाबू हो भैया हो, एक लाइन यहां कव्वाली का टुकड़ा लगल मास्टर। कैसन कौन कव्वाली है? आवा लेकिन एक कव्वाली के लहर का कोनो जवाब नहीं बा। कोई आशिक अपने मासूका के कहलस, कौनो प्रेमी अपने प्रेमिका के कहलस। का कहलस? मेरे खून दिल की मेहंदी, मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों में ना लगाना। अरे लगाना। हाथों में ना लगाना, अरे मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों में ना लगाना। अरे हाथों में ना लगाना। जब निकले मेरा जनाजा, जब निकले मेरा जनाजा, सहनाइयाँ बजाना। जनाजा होला होला। ई तरहल गजल कव्वाली है भैया। लेकिन यही कव्वाली के अंदर कवि जी बहुत ही ऊंची बात लिखते हैं हमारे देश के लिए। मेरा देश क्या था और क्या है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं भारत देश में जो कि आज भारत माँ को शर्मसार करना चाहते हैं। लिखते हैं कवि जी, कितनी ऊंची बात है बाबू, जरा गौर करिएगा। भाव है मास्टर, कैसे? सोने की चिड़िया भारत, सोने की चिड़िया भारत, कैसे कोई कहेगा, कैसे कोई कहेगा। भारत कैसे कोई कहेगा,
कैसे कोई कहेगा, अरे कैसे कोई कहेगा, जुल्मे सितम ये सैदा, जुल्मे सितम ये सैदा, कैसे कोई सहेगा, सितम ये सैदा, कैसे कोई सहेगा। बाबू हो, ये तो हमारे देश के लिए कवि के कलम की संकेत रही कि कैसे आज हम इस भारत माँ को सोने की चिड़िया कहेंगे। कोई मेरे पास शब्द नहीं है। आज जो हमारे भारत देश में हो रहा है बाबू, इंसान के दिल की और उसके इंसानियत पे चोट पहुंचाने का काम कर रहा है। समझ में नहीं आता कि कौन सच में यहां इंसान है, कौन यहां पे शैतान है, किसके अंदर इंसानियत है और किसके अंदर शैतानियत है। ये परखना बड़ा ही मुश्किल होता है बाबू। क्या यही मेरा भारत देश है? नजम के लाइन में कवि जी बात लिखलन भैया, का लिखलन? हमारे देश के प्रधानमंत्री का आवाज रहा, क्या आवाज रहा? बेटी को पढ़ाओ, तू बेटी को बचाओ। ये संदेश रहा माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का। बेटी को बचाओ, तू बेटी को पढ़ाओ, स्वच्छता की ओर एक कदम बढ़ाओ। अभियान मोदी जी का अभियान रह गया, अभियान मोदी जी का अभियान रह गया, सीएम जोगी जी का सम्मान ढह गया। नारा तो दिया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ठीक उल्टा हो रहा है। बेटी मुआओ बेटी जलाओ। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसलिए एक सवाल खड़ा होता है। क्या सवाल खड़ा होता है बाबू? कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे, कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे, सरेआम याबरू हैवान लूट रहे। मैं शासन का दोष दूं या प्रशासन का दोष दूं? मैं किसका दोष दूं बाबू? आज हो क्या रहा है? हाथरस में हाथरस में घटी घटना से दिल्ली हिल गई, हाथरस में घटी घटना से दिल्ली हिल गई, उपवन में काट के अब कली खिल गई। अभी अभी जो आप लोगों के बीच में चर्चा चल रही है, चर्चा नहीं बल्कि आज पूरा हमारा हिंदुस्तान, हमारे भारत देश के लोग आज सड़क पे उतर आए हैं।
चक्का जाम हो रहा है, जुलूस निकाले जा रहे हैं और नारा लगाया जा रहा है बाबू कि बेटी को इंसाफ चाहिए। किस बेटी के विषय में ये आवाज उठ रही है? वो कोई ऐसी तैसी बेटी नहीं है, चाहे वह गरीब परिवार की बेटी हो या चाहे अमीर परिवार की बेटी हो। भारत की बेटी तो भारत की बेटी हुआ करती हैं बाबू, उन्हीं से यह सृष्टि संभव है। आज उस बेटी के न्याय के लिए पूरे देश में जो है आक्रोश फैला है, लेकिन वो बेटी कहां की है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक जिला, जिस जिला का नाम बताया गया बाबूजी हाथरस। हाथरस जिले के चंदपा थाने के अंतर्गत एक गांव है, जिस गांव का नाम बताया गया भूलगढ़ी। भूलगढ़ी की रहने वाली वह वाल्मीकि समाज की बिटिया, जिसका नाम बताया गया बाबू मनीषा। मनीषा के साथ भयल का एक लाइन यहां तर्ज लगल। वाह जवाहिर भैया, क्या बात है। धर्मेंद्र भैया भी हमरे कम ना हुए, विमलेश भाई का कोनो जवाब नहीं है। राजकुमार भाई हर हमरे, बबलू भैया हर हमरे, प्रकाश फैलाने वाले हमारे प्रकाश भैया, संतोष भाई भी बैठल हुए। कितना सुंदर गीत बा। सेनुरा सब कर सेनुरा सब कर, अरे ये बुढ़ी रे गौवे। सेनुरा सब कर ये बुढ़ी रे गौवे, सजनवा लगा अलगा बा। क्या बात है। सजनवा अलगा अलगा। आज बेटियों के ऊपर कवि जी लिखत हुए, बेटियों के लिए लाइन लिखी गई है कि बेटी है क्या, उनका जीवन क्या है। मात्र एक बेटी की बात नहीं है बाबूजी, बिरहा सुनने वाले भैया लोग, कोई बिना औलाद का नहीं बा, सबके पास बेटी बेटा होने पंचो। लेकिन कहना है का ना हक भई अरे ना हक भइले बेटी के जन्मवा। ना हक भइले बेटी के जन्मवा, तू सुमनवा अलगा अलगा बा। ना हक भइले बेटी के जन्मवा, ना हक भइले बेटी के जन्मवा, तू सुमनवा अलगा अलगा बा। आज बिटिया जो है पछता रही है, पछता ताड़ीन कि हे भगवान, हमहन का जन्म एगो बिटिया का जन्म काहे दहला मालिक। बेटी रोवत है,
आज के ये इंसान के अंदर हैवान छिपल एगो दानव देख के, एगो इंसान के अंदर छिपल शैतान के देख के बिटिया रो ताड़ीन कह ताड़ीन। लेकिन हाई देखी वो बिटिया के कहानी बा। कौन बिटिया के कहानी बा भैया? बिटिया मनीषा, जो मैंने बताया फूलगढ़ी गांव की रहने वाली बिटिया, बिटिया मनीषा के करुण कहानी। अरे फूलगढ़ी गौवा में भइल मान मानी, जेकर जेकर हउए चंद पर थनवा, जेकर हउए चंद पर थनवा, दुश्मनवा अलगा अलगा बा, अलगा अलगा बा। जेकर हउए चंद पर थनवा, जेकर दुश्मनवा अरे अलगा अलगा बा। भैया हो बाबू हो, बिटिया मनीषा वाल्मीकि का कैसन करुण कहानी बा। यही से कहानी का शुरुआत लिखत हुन कवि जी। उ दिन उ तारीख कवन है ये भैया, जवन की एगो बिटिया की जिंदगी में काला नाग बन के आइल बा। यहाँ एक लाइन कवि जी फिर गीत लिख दिले मास्टर। कवन गीत है? वह गीत बा कौनो मेहरारू को मरद, वो मेहरारू को दर्द नहीं बुझलस, परदेश चल गए कमाए खातिर। दुल्हनिया फोन लगा के कहलस के का ये जी खाली परदेश में रहब कि घर हूँ आई। कहले बे कौना भाव में कहलस? ए मोरे सैया हो, ए मोर करे जाऊ हो, हे मोर रजऊ। कैला परदेसवा हो देई के कलेसवा, हमारा पे कैला ना विचार। कैला परदेसवा हो, अरे कैला परदेसवा हो देई के कलेसवा, हमारा पे कैला ना विचार। अरे चढ़ली जवानी में बनाई देला कुंवरी, भुवरी हमर धरता अचार। ए हो चढ़ली जवानी में बनाई देला, अरे भुवरी हमर धरता अचार।
मनीषा बिटिया अपने मम्मी से कहली, माई हे माई जाता नहीं हम खेतवा में काम करे बदे। माई कहली ठीक बा बिटिया चला, हमहू आवत थी, हमहू के घास काटे के बा, चारा काटे के बा। भैया हो बिटिया चल देले बा घरे से निकल के खेते में काम करे बदे की। जब मनीषा चल रही है घरे से निकल के बाबू, तब भयल का 14 सितंबर के कवन 14 सितंबर यही 2020 14 सितंबर 2020 को बिटिया जो है घर से निकलती है खेत में काम करने के लिए। जब घर से निकलती है तो नतीजा निकला क्या? अरे 14 सितंबर का रहली समैया बिटिया का कर इंतजार। बिटिया का कर इंतजार। सितंबर का रहली समैया बिटिया का कर इंतजार। अरे चारों रे मुदैया बन गईले कसैया, पपवा भइल बसवार। चारों रे मुदैया बन गईले कसैया। बिटिया रानी मनीषा बेटी निकलती है घर से। जब वही खेत की तरफ अपने घरे, जब वही खेत की तरफ अपन पैर बढ़ौली बाबू, सिवान में गईली। उसी गांव के रहने वाले 4 दरिंदे घात लगा करके पहले से ही बैठे थे। ऐ बाबू देखलन मनीषा के, उस चारों पापी बाबू दबोच लेहलन। दबोचला के बाद कैले का अंतरा में लिखत हुन कवि जी। वासना का भूख पारा, वासना का भूख पारा पारी बुझौल। यही हमारे देशवा ककीरती डुबौल। मनीषा वह अबला, वह बिटिया चिखती रही, चिल्लाती रही, हाथ जोड़त पे छोड़ दा भैया, हमारे गांव का हुआ जा भैया, हमार भैया हुआ जा बाबू, छोड़ दा जा। लेकिन चारों दरिंदों को दया नाम की चीज नहीं रही बाबू। ए भैया हो, बारी बारी से उस बेटी के साथ वह 4 दरिंदे दुष्कर्म करते हैं। इतना ही नहीं बाबू, जब चीखने चिल्लाने लगती है वह बिटिया, गला को दबा दिया गया बाबू। वो भयल का और का कहले, जीभिया के काटे साले तुरले गरदनवा, करे नहीं पौनी पुकार। ए हो पुकार। अरे करे नहीं, जीभिया के काटे साले तुरले गरदनवा, करे नहीं
पौनी पुकार, अरे चारों रे मुदैया बन गईले कसैया, पपवा भइला बा सवार, अरे चारों रे मुदैया बन गईले। मनीषा बेटी रोती रही, बिलखती रही, लेकिन हरामजादे नहीं माने बाबू। आबरू को लूट लिए, आबरू को लूट लेते हैं भैया। लेकिन ए भैया हो, समझ गिलन दरिंदा, समझ जाते हैं वह चारों पापी कि यदि ये घर जाएगी बता देगी, हम लोग संकट में पड़ जाएंगे, तो क्यों न ऐसा काम किया जाए। बाबू एक ठे कसाई जौन बा जिभिया खींच के जौन बा बहना कहो काट देहलस, हलक से जबान खींच करके काट देते हैं बाबू। ना जीभ रहेगी, ना बोल पाएगी, ना बता पाएगी। एक मिला एक गर्दनवा पे चढ़ के बाबू रिड़िया का हड्डिया तोड़ दिला हो बाबू। बिटिया एकदम अचेत होके गिर गेनी, अधमरा हो गेनी। मुअल समझ के छोड़ के बाबू चल दिलन सन। जब चल दिलन तब भयल का यहाँ एक लाइन टेरी के अंदर कवि जी बात लिख लें। अरे भारत की, ए बाबू भारत की भव्य माटी रो पड़ी, अरे मोरे राम भारत की भव्य माटी, हो भारत की भव्य माटी रो पड़ी, सुनत व्यथा न कोई कैसे दुखवा बाटी 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 बा। सुनत व्यथा न कोई कैसे दुखवा बाटी, भारत की भव्य माटी रो पड़ी। कभी लिखत हुवन का अभिशाप बना बेटी का जीवन, माँ की ममता कांप गई, नहीं बचेगी बिटिया अब, अरे बिटिया रानी भाप गई। परिजन लेकर बिटिया को थाने अंदर आए हैं, रिपोर्ट दर्ज ना किए दरोगा पापी कहर ढाए हैं। ए भैया हो, बाबू हो, जब माई पहुंचली हाँ खेतवा पर हो, बिटिया की दिखली हालात कैसन है। बिटिया का हालत गंभीर बा, अस्त व्यस्त बा। ऐ भैया हो, मैं कह नहीं सकता किस हालत में वह बेटी थी, मुझे कहने में शर्म आ रही है बाबूजी। लेकिन गुहार कैली हैं, गांवपुर के लोग जुटल हुवन, बिटिया के आनंद थाना में लोग लेके भगलन, लेके थाने अंदर पहुंचलन। ए भैया हो, जब थाने पर पहुंचलन रिपोर्ट दर्ज कराओ बदे के, दरोगा जी फटकार देहलन, भाग जाओ यहाँ से, ये तुम्हारी समस्या है, जाकर समझ लो। ए भैया हो, दरोगा जी ना सुनले हो। जब दरोगा जी नहीं सुनलन, तब गांव के जितना लोग रहलन, जे भी शोषित बा, अति पिछड़ा बा, गरीब बा, यह आवाज उठावे लगल। का आवाज उठावत भैया? आई है एक लाइन है तरज बा। मास्टर साहब हमारे बजावत हो, बड़ा मिजाजी हूँ धर्मेंद्र भैया। कौनो मेहरारू को मर्द बड़ा कमजोराह मिल गल, एकदम सिंगल,
डुगुर 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 हिलत हो, जहाँ खड़ा करा जाए मालूम पड़ा था कि हमेशा 10 ग्राम लगूले रहत हो। दुल्हनिया शिकायत करत है, पड़ोसी से बतावत है कि का करी सखी हमार तो करम फूट गल। का कहलस पड़ोसी से वो बेचारी मेहरारू, पानी भरे लायक चपकल नहीं थे है, पानी को कमारिया में बाल नहीं थे है, अरे पानी भरे लायक चपकल नहीं थे, तनिको कमरिया में बाल नहीं थे, कैसे बताई बात सखिया रे सैया तल नहीं थे, कैसे बताई बात सखिया रे। दिया भैया दिया, जगह जगह से आवाज उठे लगल। का आवाज उठत है? सरकार के तरफ निशाना जाता है पब्लिक का बाबूजी, गवर्नमेंट के तरफ, जो वर्तमान गवर्नमेंट चल रही है हमारे उत्तर प्रदेश और भारत देश में, सरकार की तरफ निशाना गया पब्लिक का। कहते हैं लोग क्या काबिल तोहरो सरकार नहीं थे है, आज क्यों नहीं एक दलित बेटी के लूटी हुई आबरू का, काटी हुई जीभ का और तोड़ी गई गर्दन का रिपोर्ट क्यों नहीं थाने में दर्ज हो रहा है? क्या मंशा है सरकार की, क्या मंशा है शासन और प्रशासन की? पब्लिक की तरफ से आवाज उठती है बाबूजी, क्या काबिल तोहरो सरकार नहीं थे, नेता जोग तोहारो विचार नहीं थे है, काबिल तोहरो सरकार नहीं थे, नेता जोग तोहारो विचार नहीं थे, कैसे बताई बात बाबूजी हो केहू हमार नहीं थे, कैसे बताई बात भैया हो। उस पीड़िता के पीड़ा को सुनने के लिए न तो कोई शासन, न तो कोई प्रशासन, न कोई मंत्री, न कोई मिनिस्टर, कोई नहीं आता है आगे बाबूजी। किसी तरीके से परिवार एक क्षेत्रीय अस्पताल में ही ले जाकर के भर्ती कराते हैं बाबू, और थोड़ा बहुत इलाज चलने लगता है, लेकिन हालात बिगड़ता गया, हालात बिगड़ता गया। धीरे 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 दिन वह भी आ गया, वह दिन आ गई। कौन दिन आयल पंचो? धीरे धीरे 29 सी, धीरे धीरे 29 सी तंबर गई आई,
अरे काली रे बदरिया नजरिया में छाई, काली रे बदरिया नजरिया में छाई। पारे बेटी पारे मनीषा, कटी हुई जबान से कुछ बोल नहीं पा रही है बाबू। टूटी हुई रीढ़ की हड्डी से वह बिटिया उठ नहीं पा रही है कि कम से कम अपना हाथ पैर इधर उधर डुला सके, कुछ बोल सके, अपने ऊपर बीती हुई बात को कम से कम अपने माँ बाप के सामने रख सके। लाचार विवश पड़ी हुई है बेड पर। सिर्फ अगर देखा जाता है बाबू, लोग देख रहे हैं तो उस बेटी की आंखों में आंसू की धारा है, केवल आंसू की धारा है। आंसू से ही बयां होते हैं उसके दुखों का। पता चलता है कि कितनी वह लड़की, वह बिटिया दुखी है, प्रताड़ित की गई है, उसके साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है, घिनौना हरकत हुआ है बाबू। लेकिन धीरे धीरे 29 सितंबर के दिन आ गए। 14 सितंबर को उसके साथ घटना घटी और 15 दिन तक वह मौत और जिंदगी से लड़ती रही। 29 सितंबर का जब दिन आया तो नतीजा निकला क्या? गरीबवन के खातिर संसार नहीं थे है। नैया के केहू पतवार नहीं थे है। केहू पतवार नहीं बा। गरीबवन के खातिर संसार नहीं थे। नैया के केहू पतवार नहीं थे। कैसे बताई दुख बाबूजी हो, क्यों मर गई थे। कैसे बताई दुख बाबूजी हो, क्यों हमार नहीं थे। मनीषा बेटी जिंदगी और मौत से लड़ती रही 15 दिन तक, लेकिन कितना लड़ सकती है? अबला है, लाचार है, विवश है, पैसा नहीं है दवा बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल में इलाज कराने की। लेकिन फिर भी जब हालत गंभीर हुई तो परिजनों ने कुछ उपाय करके, कुछ व्यवस्था करके जो है पहुंच जाते हैं बाबू दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और बिटिया आखिरी सांस लेती है। सिर्फ उसके जुबान पर रहा तुम मां कहकर वह बेटी अपने अंतिम दम को तोड़ देती है। खबर जब मिलती है परिजन को तो होता है क्या? विदेशिया के अंदर कभी जी बात लिखा तुम भैया हो। शोक के सगरावा में अरे डूबली जोरिया हो। अरे भारत के भाग्य लक्ष्मी ए बाबू तजली परनवा। फफकी रोए बाबू मगतरिया हो। अरे संगवा में रोविल घरवाया बड़ा भाई सतेंद्र पहुंचता है हॉस्पिटल में, लेकिन बहन से ही कहता है, अपने मरी हुई बहन से ही सवाल करता है,
क्या सवाल करता है? भैया के हथावा में रखिया के बाधी ओ अरे सोची सोची रोवेला पीरनवा। भैया हो बाबू हो, देखा जब दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल में वो बिटिया रानी जब अपने दम के तोड़नी हो, परिवार में कोहराम मच गल। खबर मिलल प्रशासन की, पहुंच गई, पहुंच जाती है पुलिस हॉस्पिटल के अंदर और मनीषा बेटी के पार्थिव शरीर को अपने कब्जे में कर लेती है। और परिवार के लोग अपने बेटी का शव मांगने के लिए जब जाते हैं तो धक्का मार करके उन्हें बाहर कर दिया गया। बच्ची का शव नहीं दिया गया बाबू। माई रोवे लगल हो, बौरहिया रोवे लगल। ए साहब एगो काम करा साहब, हमारे बिटिया के एगो साहब हमरे बिटिया का आखिरी दर्शन करा दा साहब। माई रोवत बाणी, लेकिन रो के यह कहनी का कहनी मास्टर आवा। तर्जवा से बढ़िया फर्ज लिखले कवि जी। अरे हमारे बेटी के माई गुहार करत अचरवा फैलाए के साहब लोगन के सामने यह कहलस का कहलस बुढ़िया मतारी, हमारे बेटी के देखाई दा सूरतिया दिल में नाचत बाटे हो। साहब एक बेरी हमारे बिटिया से मिला दा साहब, बिटिया का जैसा हम चेहरवा देख लें। ए साहब हमरे बिटिया का शकल सूरत ए मतारी के दिल और दिमाग में नाच रहा साहब। आज हमारी बिटिया हमन के छोड़ के चल गई है साहब, लेकिन बिटिया के वो लाश के हमरे हवाले कर दा साहब। हमके दे दा, अपने बिटिया के लेके घरे जाओ, अपने बिटिया के अपने घरे लेके जाओ साहब। एक बेरी दर्शन करा दा, हमारी बेटी का चेहरा दिखा दा। लेकिन भयल का अरे मोह मनवा में मोहनी मूर्तिया सूरतिया दिल में नचत बाटे हो। अरे काजली पारान बेटी उठला सवलिया। भारी बिटिया कभइल दूर गतिया सूरतिया दिल में
नाचत बाटे हो। बाबू हो माई रोवत हैं, अपने बिटिया का लाश मांगत हैं, लेकिन किसी को दया नहीं आई बाबू। शासन और प्रशासन को दया नहीं आती है। परिवार को धक्के मार करके हॉस्पिटल के बाहर कर दिया गया और उस बिटिया रानी का पार्थिव शरीर लेकर के पुलिस चलती है। और जब पुलिस भग जाती है लेकर के लाश को, रात के बेला में जब आधी रात को भूलीगढ़ गांव में लेकर के लाश को आती है पुलिस, जलाना चाहती है, तब तक फिर परिजन पहुंच जाते हैं लाश के पास। एम्बुलेंस जब ही आती है तब तक परिजन पहुंच गिलन बाबू। फिर माई जाए के, बाबू जाए के अपने बिटिया का लाश मांगत हुवन। ए साहब दे दा साहब, काहे बदे हमन के साथ इतना अत्याचार होता साहब, दे दा बाबू, अपने बिटिया की कम से कम एक गज कफन तो दे दे ही। अपने बिटिया का हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जवन संस्कार तो कह दे ही बाबू, हमारे बिटिया का लाश हमके दे दा। लेकिन कोई सुनवाई नाम की चीज नहीं होती है बाबूजी। हुआ क्या, पहपट के अंदर एक कवि जी बात लिखत हुआ, कोई न सुन परिजन का दोहैया नैया धारा में। अरे कोई न सुन परिजन का दोहैया नैया धारा में, छोड़ के पिजड़ा उड़ गईली चिड़ैया नैया धारा में। मनीषा वाल्मीकि को लेकर गांव भूलीगढ़ आए हो, आनन फानन में बिटिया को प्रशासन तुरंत जलाए हो। प्रबल बसब से दुनिया में समैया नैया धारा में, मुंह फेरी के रोवे भारत मैया नैया धारा में। बाबू परिजनों की बात नहीं सुनी गई। माँ रोती रह गई, पिताजी रोते रह गए, बिलखते रह गए कि दे दीजिए मेरे बेटी की लाश, लेकिन नहीं दिया गया। और आनन फानन में ही उस बच्ची को केरोसिन पेट्रोल छिड़क करके अंतिम संस्कार नहीं बल्कि उसको फूंक दिया गया, जला दिया गया। यही तो सवाल खड़ा हो गया। इधर जो उसके साथ घटना घटी थी बाबूजी, जो उसके साथ दुष्कर्म हुआ था, उसकी जिह्वा काटी गई थी, रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई थी, लेकिन बारे कानून भारे भारत के रहने वाले शासन प्रशासन साबित कर देते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जब कुछ नहीं था तो आपने बिना परिजन के इजाजत के बिना आप हॉस्पिटल से उस बेटी को क्यों लाए? पहली बात है। दूसरी बात कि जब ले आए तो परिजन को क्यों नहीं दिया? परिजनों को उस पार्थिव शरीर को आपने क्यों नहीं दिया? एक बेटी को उसके मां से आपने क्यों नहीं मिलवाया? मरी हुई भी बेटी की अगर लाश मां देख लेती तो कुछ उसके दिल में तसल्ली मिलती कि मेरी बेटी आज मेरे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी बेटी की सूरत मेरे पास है, मैं उसे कम से कम एक गज कफन तो दे सकती हूं, लेकिन वह भी मुहाल हुआ बाबू। दूसरी बात कि आनन फानन में 2 से 2:30 बजे के बीच उस बच्ची को जला दिया गया। प्रशासन के लोग खड़े होकर के उस बच्ची को जलाए, तो क्यों जलाए? हमारे भारतीय धर्म ग्रंथों में कहां लिखा गया है कि किसी को आधी रात को जला दो बिना रीति रिवाज के साथ? आज सारा एविडेंस, सारा सबूत मिटाने के लिए उस बच्ची को जला दिया गया।
ना रहेगी बांस, ना बाजेगी बांसुरी। भयल का आल्हा के अंदर कवि जी लिखत हूं भैया। अरे त्रेता रवनवा हो ए बाबू, त्रेता रवनवा हो, अरे त्रेता रवनवा कैले सीता का हरनवा भैया। रवनवा नहीं, त्रेता रवनवा नहीं, सीता जी के मरले भैया। अरे कलयुग का रवनवा हो, कलयुग का रवनवा लिहले गर्दन अलंकार लिखते हैं कवि जी। त्रेता में रावण था, सीता को हर के ले गया, लेकिन सीता के साथ ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया जो कि सीता के दामन में दाग लगे। जैसे पवित्र गई थी वैसे पवित्र वापस भी। लेकिन इस कलयुग का रावण, वो तो एक रावण था, लेकिन आज कलयुग के समय में 4-4 रावण, 5-5 रावण मिल करके एक सीता का हरण करते हैं। हरण ही नहीं करते, उसकी हत्या और उसके साथ दुष्कर्म करते हैं बाबू। तो इसे तो अच्छा वही रावण था, लेकिन कहना है क्या, भैले विरोध भारी, भैले विरोध भारी, भारत देशवा में भैया। देशवा का राजनेता, देशवा का राजनेता, जगले पत्रकार। पुलिस प्रशासन के, पुलिस प्रशासन के, पुलिस प्रशासन का गे लसिया जलवले भैया। चारों हरामजादे गिरफ्तार कर लिए जाते हैं बाबूजी। जब आक्रोश हुआ, जब देश के हमारे नेता, राजनेता, विपक्षी दल और तमाम आवाम जो है बाबूजी, चाहे वो किसी भी धर्म का रहा हो, किसी भी संप्रदाय का रहा हो, किसी भी जात का रहा हो, उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए जब आवाज उठाया तो चारों वह हरामजादे गिरफ्तार किए जाते हैं। और कौन कौन थे वो चारों? रवि संदीप सिंह, रवि संदीप सिंह, मोनू अनरिया भैया। अरे सनवा दलवा कुश
संदीप सिंह, राजकुमार उर्फ मोनू सिंह और लवकुश सिंह, यह 4 हरामजादे, यह 4 दरिंदे गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। जब 4 दरिंदों को गिरफ्तारी हुई, देश में आक्रोश फैला और लोगों का कारवां जारी रहा कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और कोई ऐसी तैसी सजा नहीं मिलनी चाहिए, उनको उन हरामजादों को सजाएं मौत हो। बीच चौराहे पे खड़ा करके उन्हें गोली मारो, ताकि आने वाला कल आने वाली मेरी बेटियां बहुएं सुरक्षित रहें। इतना डर पैदा कर दो, यही तो मांग है पब्लिक का बाबू। लेकिन होता है क्या, तमाम लोग आवाज उठाए, तमाम लोग आगे आए बेटी को न्याय दिलाने के लिए। अभी सिलसिला चल रहा है, पूरा मामला चल रहा है, नतीजा देखते हैं निकलता है क्या। लेकिन आज एक हर लोगों के दिल में सवाल है और एक कसक है, क्या? खड़ी के अंदर कवि जी लिखत हुआ, अरे शरम बयावत, अरे शरम बयावत, आज कहा न हमके भारती दसवा के पुजरिया सजा के आरती। आज इस घटना से पूरा देश शर्मसार है बाबूजी, इसलिए कहना पड़ा क्या, फांसी दो उन कुत्तों को, फांसी दो उन कुत्तों को असमत से खेले होली। चौराहे पर खड़ा तू करके मारो उनको गोली। अरे बोली बोला नया नरिया सजा के यार। लगातार जब प्रदर्शन जारी रहा, विरोध लोग करते रहे, नेता से लेकर अभिनेता, पत्रकार, सारे लोग विरोध में खड़े हो गए। तब जाकर के हुआ क्या, सरकार जगी है, जोगी की ना बचेंगे दुराचारी। लोकतंत्र प्राणों से प्यारा कहती दुनिया सारी। नारी, अरे नारी कुलवा के जोरिया सजा के यार। अच्छा, तो ये घटना भी ताजा रहल, तब से बलिरामपुर में भी सुनाए गल, बुलंदशहर भी सुनाए गल। लगातार कई जगह से बहन बेटियों के आबरू लूटी हुई खबर सुनाई दी बाबूजी। ये हो क्या रहा है, ये चल कार्य क्या रहा है? आज मेरा देश शर्मसार है। विश्व गुरु कहा जाने वाला, विश्व गुरु कहे जाने वाला मेरा देश आज नजरें झुकी है, तिरंगा झुका हुआ है। अरे हैवानों, उन वीरों को याद करो, उन शहीदों को याद करो जो इस वतन को आजाद करने के लिए अपने प्राणों, अपने खूनों की आहुति दी, बलिदान हो गए। तो इस देश का गरिमा कम से कम
बढ़ा नहीं सकते तो घटाओ मत, निवेदन है। आखिरी भाव गुरु घराने के परिचय सबसे यह निवेदन है बाबू। कैसे आवा गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गमगीन बच्चन कहते कभी चंद्रिका गयल सितारा छीन। अरे भारत की भव्य माटी रो पड़ी, अरे भारत की भव्य माटी रो पड़ी, दर्शन किशोरी लाल के बात रहे लेखाटी। भारत की भव्य माटी रो पड़ी, रो पड़ी।